बानी पीटीआई के जेल के आने से मुल्क की दहशतगर्दी को रिलेट करना किस हद तक ये एक आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा अमल है? यस, वो एक अलग सियासी बात है, उसके ऊपर ज़रूर आपकी राय बहुत मोहतरम, हर राय आपकी मोहतरम है, लेकिन वो आपकी पावरफुल राय है कि उनको बाहर आना चाहिए, सियासी इस्तेकाम आए, वो अलग बात है। लेकिन उसको आप दहशतगर्दी से कैसे जोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू कनेक्ट द टू? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ लोग बड़ी दहशतगर्दी पे बात करते हैं। किसी को पता भी है दहशतगर्दी क्या होती है? जिन लोगों ने फेस किया उनको पता है। मेरे हल्के में मर्दान में मेरे नीचे एक एमपीए थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सिर्फ सबने फेस किया है। इस्लामाबाद 45 से लेकर 46 मार्टर्स मेरे अपने हल्के में आए 2013-14 में। आपको ये नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को शायद नहीं पता, पहली बार बता रहा हूँ पब्लिकली, ये बातें नहीं करने की होती, लेकिन चलो 2013 की कैंपेन में मेरे साथ मेरे सूबाई कैंडिडेट भी थे, मैं कौमी असेंबली का था, पहली बार लड़ रहा था इलेक्शन। 2013 में मेरे कॉन्वॉय पे अटैक हुआ और हम जान से जाते जाते बचे, अल्लाह ने बचा लिया। तो हम इन चीजों को फेस करते रहे, इसलिए हम समझते हैं कि हम सबसे बेहतर इस पे ओपिनियन दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप रहमान ने फेस किया, दूसरी पार्टीज ने फेस किया, पीपल्स पार्टी ने फेस किया, पूरे पाकिस्तान ने कश्मीर से लेकर कराची तक ये एक बड़ी लहर रही है। हमारे भाइयों ने लड़ाई की, हम सब ने फेस किया। इसीलिए आई थॉट, खैर आप अब इसको हम आगे बढ़ जाते हैं, बट आई थिंक यू शुड हैव गॉन, बट आई एम सरप्राइज्ड कि आप उस कदर मुतमईन हैं कि हम नहीं गए। एक नुक्ता देखें, इसलिए हम ये कहते हैं, वो हमारे लॉ में ना एक मैक्सिम यूज होता है, वो एक ज़रबुल मसल, वो कहते हैं कि इफ यू कैन कम टू कोर्ट यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। कि अगर आप अदालत में जाते हैं तो आप साफ दिल के साथ आए। अगर आपको या तो आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है, हमारे बगैर चला रहे हैं तो चलाएं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई पॉलिटिकल वेट है, हमारे साथ भी 10 बंदे हैं, हमारी भी कोई बात सुनता है, हमारे आने से आपकी स्ट्रगल को मजबूती और तवानाई मिलेगी, तो फिर आप हमसे दो नंबरी ना करें। फिर हमारे लीडर को एक हाथ पकड़ के दूसरा हाथ टोड़ी पे ना करें। आप फिर हमारे साथ अगर चाहते हैं फिर हाथ मिलाएं, फिर आप हमें कहें कि आओ इस जंग में इकट्ठे मिलके इसमें स्टैंड लेते हैं। So you're saying कि जब बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे या उनको मुलाकात की इजाजत दी जाए या उनको एंगेज किया जाए, then you are going to be part of the, ये ना तब भी आप कहते नहीं आना। आपने उस भले आदमी का अखबार रोका हुआ है, अलीमा आपा ने कहा है ना, भले आदमी का अखबार रोका हुआ है, उसका मीडिया आपने रोका हुआ है, उसका टीवी बंद किया हुआ है, उसको अपने बेटे तक से बात अपनी करने दे रहे, उसको वकीलों से हफ्ते में मुश्किल से एक दिन कोई मौका मिलता है फैमिली को, और पॉलिटिकल लीडरशिप 6 महीनों से मुलाकात नहीं कर पा रही, और फिर आप समझते हैं कि वो आके आप खान साहब तो देखें, ही इज फॉर पाकिस्तान, ही इज अ मेड इन पाकिस्तान मैन, लेकिन कम अज कम आपको एक यू हैव टू गिव सम रिस्पेक्ट, आपको एक इज्जत देनी होती है, एक शख्स से आपको सपोर्ट चाहिए, आपको एक, और हम भी समझते हैं हमारी वो भी ऐसे ही कहते थे कि मैं बात नहीं करूंगा, सब चोर डाकू हैं, उस वक्त भी रिस्पेक्ट हम कहते थे दे दें, लेकिन अभी भी ठीक है रिस्पेक्ट दे दें। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ख्वाजा आसिफ ने आज एक बात की, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिविलियन और फौजी की आदत कौम को एक पेज पर लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीटीआई से सवाल पूछा है कि पीटीआई खड़ी कहाँ है, आप बता दें वेयर यू स्टैंड। उन्होंने कहा कि ये बात पीटीआई, आगे पूरा सुन लें, उन्होंने कहा कि ये बात पीटीआई ने कही, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर हैं सर, जिनको जो कहते हैं मैं रिजाइन भी कर देता हूँ, बट ही सेड वेरी सीरियस क्वेश्चन, ये मेरा भी क्वेश्चन है, ये मेरा भी क्वेश्चन है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उन्होंने उसका जिक्र किया है। ये स्टेटमेंट शानदाना गुलजार ने दी थी, आपने भी देखी होगी। इससे अपने आप को आपको लगता नहीं है कि डिटैच कर ले, शायद जज्बात में कही, जो भी कही, बट ये बार बार आती है। सो लेट्स से कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये एक बंदे की राय है। देखें, उनकी एक राय है, उनकी जज्बाती अटैचमेंट है अपने लीडर से। खान साहब हमारे लीडर हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बात करूं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान किससे बनता है? पाकिस्तान फरीहा इदरीस है, पाकिस्तान अली मोहम्मद है, पाकिस्तान इमरान खान साहब है, पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ है, पाकिस्तान आसिफ जरदारी है, पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम है। आप अगर समझते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत होना है तो फिर आपको अवामी राय को इज्जत देनी होगी, और अवामी राय क्या है आपको भी पता है, वो मियां साहब के साथ नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर साहिब के साथ नहीं है, उनके अपने हल्के में बूढ़ी अम्मा जीती हुई हैं। यार बंदा इतना ही अखलाकी जरूरत कर लेता है कि ठीक है यार इस बार अम्मा जी जीती है, दे दो उनको।
चलिए वो अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनको, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, वो ऑब्वियसली वो एक डिबेटेबल इशू है। हम नेशनल इशू पे सब बात करें तो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट। आप लोगों ने क्या हुकूमत को ये डिमांड दे दी थी कि हमारी मुलाकात करा दें या पैरोल पर ले आए खान साहब को, तो फिर हम आ जाएंगे? डिड यू कन्वे दिस टू द गवर्नमेंट? एक मिनट जी, एक मिनट, क्या मैंडेट, यानी आप क्या फरीहा इदरीस जो 25 करोड़ में से एक खातून है या एक सिटीजन है, इसका वोट एक नेशनल इशू नहीं? I am not saying कि it's not a national issue, but इस वक्त हम क्योंकि टेररिज्म पे बात करें, I am saying कि उसमें हम बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं। We know very clearly कि आपके ख्वाजा आसिफ के लिए क्या सेंटिमेंट है और ख्वाजा आसिफ के आप लोगों के लिए क्या सेंटिमेंट है, we know that। देखिए जाती मैं कभी भी तकरीमी नहीं करता, ये उनको भी पता है। ये ख्वाजा साहब से कभी पूछे, अली ने कभी जाती भी तकरीम, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो सभी कहते हैं, everybody knows this about you. So did you convey this to the government कि आप पैरोल पे ले आए खान को, हम आ जाते हैं इजलास में, या ये कि हमें एक्सेस दे दे? ये बातें आपने कन्वे की थी या स्ट्रेट नो था? एक पॉजिटिव बात कर लें जी। इतनी तल्ख बातें और एक दूसरे पे वो जो गोलाबारी हम करते रहते हैं, आपसे नहीं, मतलब अपोजिशन हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। एक बात कर रहा था, वो बीच में आपने काट ली। जी जी कीजिए। जहां मियां साहब की बात में थोड़ा बोझ भी मुझे नजर आया शहबाज साहब की, वो कहते हैं कि अपोजिशन के कुछ अरकान नहीं, अपोजिशन और इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर। तो अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए, आप समझते हैं कि हमें आपके साथ होना चाहिए दहशतगर्दी की जंग में, फिर मुनाफिकत ना कर। मौलाना फजल रहमान भी ऑपोजिशन ही है ना, बट ओके। सो कौमी सलामती के एलामिया में कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम की हिकमत अमल कर दी है शहबाज शरीफ ने, पर अमल दरामद किया जाए। बता दूं जी, आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे आज, अपना बात करें जी। आपने जो उनका वो एलामिया या पत्नी जो भी था, वो जो कह रहे थे, ऐसा था जैसे वो उसमें प्राइमरी जो सबक याद करते थे, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात अच्छी की है कि मशावरत हो सकती है। इसका मतलब है कि दरवाजा उनकी तरफ से पूरा बंद नहीं है। तो मैं उनको ये इनवाइट करूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, वज़ीर आज़म साहब, आप अपना एक हाई पावर्ड वफद इमरान खान साहब से भेजिए मुलाकात करने, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बुलाइए। सब जिस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे थे इमरान खान साहब, तो आपसे उनकी दुश्मनी नहीं है, मुल्क की खातिर बैठ जाएंगे, लेकिन पहले उनको इज्जत दें, उनको बाहर लेके आए और उनको बताएं कि वी नीड यू फॉर पाकिस्तान, एंड देन यू विल सी कि पाकिस्तानी कैसे खड़े होते हैं अपने इदारों के साथ अगर इमरान खान एक हुक्म करेगा। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है, जनरली ओवर द इयर्स आपको लगता नहीं है कि इतना कुछ हो चुका है अब, चाहे टीटीपी हो या नाराज बलोचों के मामलात हो, या आप ये देखें कि जो इस वक्त हुआ है जाफर एक्सप्रेस के मामले में, ये जो पूरे के पूरे सेगमेंट्स हैं, इनसे अब बस आप मान लें कि इनके साथ अब सख्ती ही है और इसका कोई हल नहीं है? इस पे बातचीत कैसे आप टेररिस्ट से बातचीत करेंगे जो आपके भाई बहनों को उड़ा रहा है, जो आपकी ट्रेनों के ऊपर अटैक कर रहा है, जो आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, दे डोंट वांट यू टू बी अलाइव, आप उससे क्या बात करेंगे? यही बात कम से कम मैं तो करता, आज अगर मौका मिलता। मौका तो मिला था, अवेल नहीं किया आपने, सॉरी। देखिए बस ठीक है, वो नसीब में था कि वो खान। आप क्या कहते हैं, अली मोहम्मद खान क्या कहते हैं वहां पर? हम सबकी मुश्तरक लड़ाई है, कोई आर्मी चीफ की अलहदा की जिम्मेदारी तो नहीं है, वो हमारे मुल्क आर्मी चीफ है, चाहे एक्चुअली आज जो कहा गया है कि कोई शख्स या कोई कल्ट या कोई चीज भी मुल्क से बड़ी नहीं है, आई थिंक दैट आंसर्स। तो किसने कहा है? इसलिए तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो पाकिस्तान के नाम पे है, हमारी सारी सियासत पाकिस्तान के लिए है। देखें, मैं दोबारा ये बात करता हूँ, आपने कहा ना कि लड़ना फलाना, कौन कह रहा है कि BLA से जाके आप उनको फूल पेश करें? जो लड़ रहा है उससे तो आपने लड़ना है, लेकिन वहां बेशुमार लोग बलूचिस्तान में ऐसे हैं जो दहशतगर्द नहीं है, जो आपसे नाराज हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, मेंगल साहब का ग्रुप है, जो ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग कि सबके साथ ही करें, साइड के जो पर्टिकुलरली टेररिज्म में इन्वॉल्वड हैं उनके साथ तो फिर जवाब देना चाहिए। हाँ, जो आपके बंदे को मार रहा है आपने जवाब देना है फिर तगड़ा, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करें, आवाम को अपने साथ मिलाएं, विन देम ओवर। ठीक है, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।